ये बात जुबान पर लाना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता अभी नदियां खून की, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। खैर जो कहा सो कहा, अब आइंदा के लिए जबान को लगाम दीजिए और मुंह संभाल कर बात कीजिए। अंता गड़ी में गड़ियार हो जाएगा और ये सोनभर का मैदान बहादुर के खून से लाल हो जाएगा। शांत लक्ष्मण शांत। सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते। जिनमें सुनने की ताब नहीं, वे चुप नहीं रह सकते। दीजिए हुक्म बराता मुझे, ज्यादा सुनने सुनाने की आदत नहीं। जिस पुलिस में ये अभिमानी इतना, क्या मुझमें चिल्ला चिढ़ाने की ताकत नहीं। पहले ऐसे निकल पुलिस को चूर करूंगा और बाद में राजा जनक का सर से जुदा करूंगा। तो तनु इस तरह जिसे जगत में भीत हो, वीर मंडल कह उठे, लक्ष्मण तेरी जीत हो। मेरे बहादुर भाई, ये तुम्हारा ख्याल है। तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की किसकी मजाल है? कोई तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना केवल नहीं है, क्योंकि हम गुरु जी के साथ आए हैं। उन्हीं की आज्ञा से हमें करना है जो करना है। उठो राम, मत देर करो। तुम्हें तुम ही चढ़ाओगे और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। गुरु जी आज्ञा आपकी, सर माथे मंजूर। अब तक तो मैं चुप रहा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल है ये काम, क्या है मामूली बात। क्या ये वही कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है, जिसे हाथ लगाते ही हर एक मनुष्य डरता है। देखिए इस कमान का चिल्ला कैसे चढ़ता है। मेरा जब तक भंग कर दिया। श्रीधर बताओ मामला क्या है? महाराज, आज मेरी सुपुत्री सीता का स्वयंवर है। राजकुमारी सीता की जय हो और उसके दुश्मनों की मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है किसने? राम से अपनी नाता जोड़ा है किसने? श्रीगण उसे मेरे सामने हो, नहीं तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर डालूंगा। दुनिया में जो तेरा राज है सब चौपट कर डालूंगा। मुझसे ये कसूर हुआ है और महाराज मेरे हाथों से ये धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी या जिंदगी की चाल ही थी? बेशक खतावार हो, जो सजा दे सजावार हो। अच्छा तो अभी बताता हूँ और इस हिमाकत का मजा चखाता हूँ। अजी महाराज क्या ज्ञान की नहीं उछल रहे हैं और बिना बात बयान से निकल रहे हैं। ऐसे कमान कई तोड़ डाले, गुच्छे के गुच्छे मरोड़ डाले, किसी ने शिकायत नहीं की बल्कि नजरे हिदायत की। ये कमान तो न जाने कब से कली सड़ी पड़ी, जिसके लिए क्यों चिड़चिड़ करता है? शायद तू मेरे कहरों का जब नहीं डरता है। बड़े बड़े
फिर बच्चे की मौत कब तक फिर मनाएगी? तेरी मौत मेरे ही हाथों आएगी। तुम बच्चे से महज लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो सुनाई करो। ये बच्चा नहीं, जहर की फैल है। समझ रखो, इसने मुझे एक फैल है। किया है गुनाह मैं गुनेगार हूँ, जो सजा दे सजा मार हूँ। क्यों निकल पड़े इस कदर न्याय से, मैं खूब वादा हूँ तेरी शान से। करता है खुद मौत की ये जुस्तजू, जरा कर तो तू इसे मेरे रूबरू। तलाश करने का तमाशा नहीं, जो मुंह में डालोगे तमाशा नहीं। जरा ठहर, अभी तुझे बताता हूँ और मजा करके सीखना चाहता हूँ। ये गीदड़ की बस्ती सिखा किसी और को, ये ठीक है मुझे सिखा किसी और को। शरारत तेरी आप बतला रही है कि तेरी मौत तुझे बुला रही है। महाराज लक्ष्मण तो मैदान है, तुम्हें भी हुआ खफा खान है। मैं देखा मुझे दांत दिखा रहा है और शरारत से बाज नहीं आ रहा है। वो कहने से मेरे नरम हो गया, आपको तो उस पर महक गरम हो गया। खूब इसी का नाम नरमी है। वह बातों ही बातों में मेरी हंसी उड़ा रहा है और मेरी नकलें करके मुझे चिढ़ा रहा है। सामने से का शरीर है। आदमियों की तरह बात कर रही है, मेरे हाथ में भी तीर है। और बच्चवा बेबस्तान, अभी देखता हूँ तेरा तीर कमान। महाराज इसकी बातों में ना जाइए, जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भाई साहब बस, अब सहन की अवधि खत्म हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है। आप जरूर ही इसे महाराज महाराज कहकर सिर पर चढ़ा रहे हैं और आप इसका हौसला बढ़ा रहे हैं। अब मुझको अवश्य कमान संभालनी पड़ेगी और इसकी हवा निकालनी पड़ेगी। अरे कम बात, तेरे सिर पर ये हवा क्या सवारी है? सामने बड़े बड़े, मेरे सामने बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। जो मेरे सामने आया कभी भी जीवित न जा पाया। ये गीदड़ सी धमकियां किसी और को दिखाओ और किसी बुजुर्ग के सामने अपनी शेखी जताओ। तेरी शेखी मेरे सामने नहीं चलेगी और इस पानी में तेरी दाल नहीं गलेगी। अरे शरारत की मौत, अब तू इतनी जुबान चलाने लगा। परसा परसे के भार से तुझे अभी ढेर कर दूं। खबरदार हो जा, होशियार हो जा। लक्ष्मण तुम इनको अधिक ना सताओ, जरा अपने गुस्से को थाम लो और मेरे साथ कलाम कीजिए। पहले तुम इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। अरे शरारत की मौत, अब तू इतनी जुबान चलाने लगा। परसा भाई देखो, मैं फिर बोलता है और मुझमें चिल्ला चिढ़ाने की ताकत नहीं, मेरे ही हाथों आएगी। इसे महाराज महाराज के और को दिखाओ और शोभा यात्रा ठीक 2 बजे पुराने बाजार तो शुरू की जाएगी। शोभा यात्रा दे विच भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुत ही सुंदर रथ हनुमान स्वरूप डांडिया ग्रुप हुशियारपुर तो फगवाड़े तो बहुत ही मशहूर बैंड पंजाब बैंड फगवाड़े तो उस दे नाल नाल होर बहुत सारे सुंदर सुंदर झाकियां नकल शोभा यात्रा की रौनक को बढ़ाने लई आ रही ने। मेरी सारे इलाका निवासियों माता भैनों बेनती है कि कल ठीक 2 बजे शोभा यात्रा की रौनक को बढ़ाने लई
ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਤਾਂਡਵ ਕਲਾ ਮੰਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੈ। ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਤੀ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਔਰ ਖੂਬ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਗੈਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 83 ਲੱਖ ਯੋਨੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਆਖਰ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ